गुड मॉर्निंग बीए सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट पेपर में हम लोगों ने वणिकवाद पढ़ लिया था और अब हम लोग प्रकृतिवाद की ओर बढ़ रहे हैं। प्रकृतिवाद क्या है? प्रकृतिवाद के जो प्रमुख विचारक हैं वो कौन हैं और प्रकृतिवाद का उदय का क्या कारण है? तो अर्थात हम इस जो प्रकृतिवादी कॉन्सेप्ट है, जो विचारक हैं, उसमें हम आज हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट में हम प्रकृतिवादी में प्रस्तावना, प्रमुख प्रकृतिवादी विचारक और प्रकृतिवादी के उदय के कारण, ये 3 हम टॉपिक्स इसके अंदर पढ़ेंगे। तो प्रकृतिवाद में सबसे पहले प्रस्तावना में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रकृतिवाद क्या है। फ्रांस में 18वीं शताब्दी के मध्य जिन आर्थिक सिद्धांतों एवं नीतियों का विकास हुआ, उनका जो सामूहिक नाम है उसे प्रकृतिवाद कहते हैं। आप फिर से सुन लीजिए। फ्रांस में 18वीं शताब्दी के मध्य जिन आर्थिक सिद्धांतों एवं नीतियों का विकास हुआ, उनको हम सामूहिक रूप से प्रकृतिवाद कहते हैं। सामूहिक नाम क्या है? प्रकृतिवाद। प्रकृतिवादी विचारकों में प्रमुख थे जो विचारक थे, बेसिकली वो अर्थशास्त्री नहीं थे। वो कुछ तो डॉक्टर थे, कुछ व्यवसायी थे, कुछ शिक्षक थे, कुछ राजनीतिज्ञ थे और कुछ कुशल प्रबंधक थे। इन सभी का जो विचार था वो ये था कि आर्थिक जीवन में भी प्रकृति का शासन होना चाहिए। क्या था इनका प्रमुख विचार? कि आर्थिक जीवन में भी प्रकृति का ही प्रमुख शासन होना चाहिए। प्रकृतिवादियों को आर्थिक विज्ञान का संस्थापक माना जाता है क्योंकि इन्होंने आर्थिक अवधारणाओं में निहित सामान्य सिद्धांत को प्रथम बार समझा तथा सैद्धांतिक प्रणाली को विकसित किया। इसलिए प्रकृतिवादियों को आर्थिक विचारकों का प्रथम संप्रदाय भी कहा जाता है। तो ये प्रकृतिवाद को का एक कॉन्सेप्ट हमने समझा और प्रकृतिवाद को कई अनेक नामों से भी जाना जाता है। जैसे प्रकृतिवादों को अर्थशास्त्री भी कहते हैं। प्रकृतिवादी अपने को अर्थशास्त्री कहलाना पसंद करते हैं, परंतु आधुनिक अर्थशास्त्री इन्हें नाम नहीं देना चाहते ये अर्थशास्त्री का, क्योंकि उन्हें न तो अर्थशास्त्र का जन्मदाता मानते हैं ये लोग और ना ही उनके विचारों को विज्ञान की कसौटी पर खरा समझते हैं। कृषि संप्रदाय भी कहते हैं। प्रकृतिवादियों ने कृषि को बहुत महत्व दिया था, तो इस वजह से इनको कृषि संप्रदाय भी कहते हैं। तो प्रकृतिवादियों के संस्थापक क्वेने जो थे, क्वेने अर्थशास्त्री हुए हैं या संस्थापक माने जाते हैं जो कि प्रकृतिवाद के। तो क्वेने के अनुसार प्रत्येक वह नीति जो कृषि के लिए हानिकारक सिद्ध होती है वह राष्ट्रीय हित तथा राज्य के लिए हानिकारक होती है। इसके विपरीत जो नीति कृषि के लिए हितकर होती है वह राष्ट्र के लिए भी हितकर सिद्ध हो जाती है। तो कुल मिलाकर के उन्होंने कृषि पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था। तो प्रकृतिवाद जो थे वणिकवाद तथा उनकी धारणाओं के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में परिभाषित किए गए। प्रकृतिवादी हस्तक्षेप की नीति के समर्थक थे। प्रकृति अगर रूल कर रही है, इसका मतलब किसी प्रकार का कोई आर्टिफिशियलिटी, कृत्रिम प्रभाव या कृत्रिम दबाव या कृत्रिम रुकावटें नहीं हैं। वे आर्थिक जीवन में राजकीय हस्तक्षेप के विरुद्ध थे। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रमुख प्रकृतिवादी विचारक कौन कौन थे। प्रमुख प्रकृतिवादी विचारक थे डॉक्टर फ्रांसिस क्वेने, जो कि 1694 से 1794 के मध्य उनका जीवन काल रहा। इन्हें प्रकृतिवादी युग का जन्मदाता कहा जाता है। ये फ्रांसीसी सम्राट के चिकित्सक थे। ही वॉज अ डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर, और इन्होंने जीव विज्ञान में कई खोजें की थी। 1758 में इनकी आर्थिक जो एक तालिका प्रकाशित हुई थी जिसके तहत उन्होंने अपने कुछ विचार आर्थिक रूप से अर्थशास्त्र के विचार उन्होंने प्रस्तुत किए थे। फिर सेकंड नाम आता है अर्थशास्त्रियों में, आर्थिक विचारकों में, जो कि प्रकृतिवाद के प्रमुख विचारकों में थे। वो थे डी मिराव्यू।
इन्होंने अपनी रचनाओं में कृषि के महत्व को समझाया था तथा जनता मतलब जनता स्वतंत्रता व अधिकारों का प्रतिपादन किया था। तो ये भी एक डी मेरावियो भी थे जिनका मेन रोल ये था कि उन्होंने स्वतंत्रता व अधिकारों का प्रतिपादन किया था जनता के। देन आता है नाम मर्सियर डी लॉ रिवियरे। मर्सियर डी लॉ रिवियरे का जो था, इन्होंने अपने ग्रंथों में प्राकृतिक विधान का वर्णन किया है। और रॉबर्ट टगॉट थे जिन्होंने धन, मुद्रा, लगान, ब्याज, कर आदि का अपने ग्रंथों में बहुत अच्छे से विवेचन प्रस्तुत किया। और 1750 में इनका फ्रांस में कोई चिन्ह भी विद्यमान नहीं था। 1780 ईस्वी तक प्रकृतिवाद को जनता भूलने लग गई थी। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रकृतिवाद के उदय के क्या कारण रहे। प्रकृतिवाद के उदय के कारण थे जो वणिकवाद की नीतियाँ थीं उनके लोग विरोध में होने लग गए थे। और उनका जो उनके विरोध में, वणिकवादी नीतियों के विरोध में प्रकृतिवाद का उदय हुआ। और दूसरा कारण था फ्रांस की आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक जो दशा थी। फ्रांस की आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक तो जो दशा थी वो भी इसके उदय का कारण बनी। फिर तीसरा कारण था विज्ञान के क्षेत्र में नई खोजें और आविष्कार हो गए थे। इस समय कई प्रकार की खोजें हुई थी, तो इसलिए ये भी एक कारण था। फिर कृषि पर बहुत ज़्यादा जोर था, तो कृषि पर जोर होने के कारण भी इसमें प्रकृतिवाद का उदय का कारण बनता है। फिर करों का बहुत अधिक भार हो गया था, तो इस कारण भी प्रकृतिवाद का उदय हुआ। तो ये 5 मुख्य कारण थे। तो हम इन कारणों का एक एक का वर्णन देखते हैं। वणिकवादी नीतियों का जो विरोध हुआ, क्योंकि प्रकृतिवादी राज्य की शक्ति को कम करने तथा एकाधिकार को समाप्त करने के पक्ष में थे। उनके अनुसार व्यक्तियों को आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता होनी चाहिए। सरकारी नियंत्रण से वो ये कहते थे कि उद्योग एवं वाणिज्य में रुकावटें आती हैं और देश के आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस कारण से प्रकृतिवादी वणिकवादियों की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक नीतियों के कट्टर विरोधी हो गए। वणिकवाद व्यापार एवं उद्योग को महत्व देते थे, जबकि प्रकृतिवादी कृषि को ज़्यादा महत्व देते थे। व्यापार व उद्योग को अनुत्पादक व्यवसाय मानते थे वणिकवादियों की सोना चांदी की पिपासा को भी बुरा मानते थे। इस प्रकार प्रकृतिवादियों ने वणिकवादी विचारों की आलोचना कर एक नई विचारधारा फैलाने का प्रयास किया। सेकंड था कि फ्रांस की आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक दशा भी इसके उदय का कारण बनी। तो हम देखते हैं कैसे प्रकृतिवाद का जन्म फ्रांस में हुआ था। उस युग में फ्रांस में निरंकुश व तानाशाह राजाओं का शासन था। उनके लिए राज्य एक व्यक्तिगत संपत्ति हो गई थी। गरीब जनता के सुख दुख की उन्हें चिंता ही नहीं रह गई थी। जनता को किसी प्रकार की कोई भी स्वतंत्रता नहीं थी और किसान निर्धन थे। जमीन पर विलासी दरबारियों का अधिकार हो गया था। तो शासकों के शोषण, भ्रष्टाचार, निरंकुशता के विरुद्ध प्रकृतिवादियों ने एक नवीन आर्थिक प्रणाली का संदेश देकर के सामने आए थे। फिर विज्ञान के क्षेत्र में कौन सी नई खोजें हो गई थी जिसके कारण भी प्रकृतिवाद का उदय हुआ? विज्ञान का मानव जीवन पर प्रभाव पड़ रहा था। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का जो नियम था वो प्रतिपादित हुआ था और क्वेने ने यह मालूम कर लिया था कि मनुष्य के शरीर में खून किस प्रकार से दौड़ता है। इन अनुसंधानों व आविष्कारों ने लोगों को की प्रकृति के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। फिर आता है कृषि पर अधिक बल। कृषि पर ये अधिक बल देते ही थे और प्रकृतिवादी सभी प्रतिबंधों के विरोध में थे। उन्होंने अबंध की नीति का सहारा लिया था तथा
आर्थिक उदारवाद की नींव डाली थी। इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी में हुई प्रसिद्ध कृषि क्रांति का फ्रांस पर प्रभाव पड़ गया था। नए तरीकों से खेती होने लग गई थी और ये खेती के तरीकों का इंग्लैंड, फ्रांस तथा अन्य देशों में ज़्यादा प्रचार होने लग गया था। फिर है करों का अधिक भार। करों का अधिक भार। फ्रांस में विलासी शासक थे, ये मैंने आपको पहले भी उल्लेख कर दिया, और इन विलासी शासकों के कारण वो खर्चों के, अपने युद्ध और अन्य खर्चों का पूरा करने के लिए प्रजा से कई प्रकार के कर लिया करते थे। और करों में सरदारों एवं पादरियों को छूट दे दी जाती थी। अन्य लोगों से आय का 50% लगभग करों के रूप में शासकों को देना पड़ जाता था। कर प्रणाली का कोई उचित आधार ही नहीं था। कर भार अधिक होने से किसानों की दशा बहुत दयनीय होती चली जा रही थी, तो देश का कोई भी आर्थिक विकास नहीं भी हो रहा था। इस वजह से प्रकृतिवाद का उदय हो गया। आज हम इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। फिर हम कल पढ़ेंगे और आगे हम इसके देखते हैं कि प्रकृतिवाद ने और किस प्रकार के विचार प्रस्तुत किए। थैंक यू।